हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ पांडे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर है। मैं खास आपके लिए लेकर के आ रहा हूं सिद्धार्थ की रीजनिंग सीरीज, जहां हम रीजनिंग में आने वाले हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा सेशन क्लॉक। और आज हम क्लॉक में एरर क्लॉक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो एरर क्लॉक क्या है। देखिए, एरर क्लॉक है यानी कि जैसे कभी कभी आपकी घड़ियों में जब घड़ी का सेल धीमा हो जाता है या सेल खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आपकी घड़ी गलत समय दिखाना शुरू करती है और धीरे धीरे घड़ी समय दिखाना बंद ही कर देती है। तो घड़ी का मुख्य समय से पीछे होना या आगे होना क्लॉक एरर कहलाता है। यानी कि हमारी घड़ी में किसी ना किसी प्रकार का एरर आ चुका है और वही बात क्या कहलाई, एरर क्लॉक। तो जब ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो उन्हें कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, उसके बारे में हम सीखते हैं। तो चलिए, यहां पर सबसे पहला सवाल हमसे कहा गया है कि अ वॉच यूनिफॉर्मली गेन्स 5 मिनट पर आवर। एक घड़ी समान रूप से प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो जाती है, हर एक घंटे में 5 मिनट बढ़ जा रही है। इट वॉज सेट राइट ऑन 6 AM मंडे। इसे सोमवार को सुबह 6 बजे सही पर सेट किया गया, निर्धारित किया गया, ठीक किया गया। व्हाट टाइम इट विल शो ऑन 7 PM ऑफ सेम डे। उसी दिन शाम को 7 बजे वह घड़ी क्या समय दिखाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मुख्य मुद्दा है ये जो 5 मिनट है ना। अ वॉच यूनिफॉर्मली गेन्स 5 मिनट, प्रति घंटे 5 मिनट तेज हो रही है। तो ये 5 मिनट क्या है, यही 5 मिनट कहलाता है हमारा एरर टाइम, गलत समय। घड़ी में एरर, खराबी, घड़ी में खराबी कितनी देर की है, तो जनाब घड़ी में खराबी है ठीक 5 मिनट की। पॉइंट क्लियर, 5 मिनट इस घड़ी में समस्या हो रही है। इट वॉज सेट राइट ऑन 6 AM मंडे। इस घड़ी को सुबह 6 बजे 6 AM सुबह 6 बजे किस दिन को, मंडे यानी कि सोमवार, है ना, किस दिन, सोमवार। ठीक है, सुबह 6 बजे मंडे यानी कि सोमवार को सही किया गया। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है, व्हाट टाइम इट विल शो ऑन 7 PM ऑफ सेम डे। यानी इसी दिन ठीक 7 बजे शाम को, है ना, शाम को 7 PM यानी कि शाम को यही घड़ी क्या समय दिखाएगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम सबसे पहले यहां पर कैलकुलेट करेंगे हमारा टोटल टाइम। ध्यान रखिएगा दोस्त, कभी भी एरर क्लॉक में 2 चीजें ही इंपॉर्टेंट। क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला है एरर टाइम कि घड़ी में खराबी कितनी देर की है, और दूसरा है टोटल टाइम। वो टोटल टाइम कौन सा है जिस टोटल टाइम में एरर टाइम आ रहा है। क्लियर है जनाब। तो टोटल टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 6 AM से फिर 6 बजेंगे, 6 घंटे और आगे चलेंगे तो 12 बज जाएगा। तो 6 से 12 हो गए टोटल 6 घंटे, और फिर ये 7 यानी 7 और 6 13 घंटे। तो जो टोटल टाइम है ये कितनी देर का है, 13 आवर का है ना। और यदि एरर टाइम कितना है आपका, 5 मिनट पर आवर, 5 मिनट प्रति घंटे। और यदि घड़ी हमारी 13 घंटे तक चली है ना, तो यदि 1 घंटे में 5 मिनट का डिफरेंस है, एरर है, तो 13 घंटे में कितनी देर का एरर होगा। तो क्या करेंगे हम, 13 गुणे 5 मिनट, तो 13 बना 65, 65 मिनट। देखिए 5 मिनट, 1 घंटे में 5 मिनट का एरर, यानी कि 1 रुपए में 5 फुल्की गुपचुप, 1 रुपए में 5 गुपचुप। ठीक है, तो 13 रुपए में कितने गुपचुप, ऑब्वियस है, दोनों को हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 13 पना 65, यानी कि 13 फिफ्जा
65, टोटल ओवरऑल 65 मिनट का डिफरेंस होगा। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 65 मिनट्स को। तो 65 मिनट्स को जब हम इसमें ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये बच जाएगा 8:05 मिनट, क्योंकि 60 मिनट में 1 आवर कंप्लीट हो जाता है। तो 7 और 1 8 और एक्स्ट्रा के 5 मिनट। पॉइंट एकदम क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, तो अगला सवाल कहता है कि अ वॉच लूजेस 5 मिनट एवरी आवर, प्रति घंटे 5 मिनट पीछे हो जा रही है। ठीक है, निर्धारित समय से 5 मिनट पीछे हो जा रही है। एंड वॉच सेट राइट एट 6 AM ऑन अ मंडे, किसी मंगलवार को सुबह 6 बजे उसे सेट किया गया, यानी सही किया गया। व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन, तो बताइए वो दोबारा सही समय कब दिखाएगी। देखिए पॉइंट ये है कि जब 6 बजे इसको सेट किया गया 6 AM, ठीक है, 6 AM पर सेट किया गया। एक तो मैं यहां पर ले रहा हूं नॉर्मल क्लॉक, यानी कि एक साधारण घड़ी है, और एक है ये हमारी एरर क्लॉक। ठीक है, तो नॉर्मल क्लॉक में या इसमें भी हमने बजा दिया 6 नॉर्मल क्लॉक में, और एरर क्लॉक में भी बजा दिया 6, दोनों में बजा दिया। अब यदि 1 घंटा हम दोनों को बढ़ाएं, अगर ये 1 घंटा बढ़ रही है तो ये भी 1 घंटा बढ़ेगी, ये 1 घंटा बढ़ेगी तो कितना बच जाएगा यहां पर 7। लेकिन इस एरर क्लॉक को 1 घंटा बढ़ाने में ये बढ़ पाएगी सिर्फ 6:55। क्यों बताया ना, क्योंकि 5 मिनट लूज कर दे रही है। तो सर यदि हम इसे 1 घंटा और आगे बढ़ा दे तो ये भी 1 घंटा आगे बढ़ेगी, तो यहां तो बच जाएगा 8, लेकिन यहां कितना बच पाएगा 7:50 मिनट, 8 नहीं बच पाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये जो लिखा हुआ ना अ वॉच लूजेस 5 मिनट एवरी आवर, एक घड़ी हर घंटे में 5 मिनट पीछे हो जाती है, तो उसका यही मतलब है कि साधारण घड़ी तो 1 घंटे के बाद 7 बजाएगी, अगले घंटे में 8 बजाएगी, लेकिन जनाब हमारी एरर क्लॉक 6 बजे के बाद 1 घंटा बढ़ने पर 6:55 ही दिखा पाएगी, एक और घंटा बढ़ने पर 7:50 ही दिखा पाएगी, और आगे बढ़ेंगे तो 5-5 मिनट कम होते चले जाएगा। बात समझे? तो अब चलिए देखते हैं द करेक्ट टाइम अगेन। तो ऐसे वो दोबारा सही समय कब दिखा पाएगी, है ना। तो किसी भी घड़ी, देखिए यदि आप खुद से सोचिए, यदि अभी आपकी घड़ी में 5 बजा हो, ठीक है, यदि आपकी घड़ी में जनाब 5 बजे हो, तो दोबारा 5 कितनी देर के बाद बजेंगे सोचे। यदि तो हमको यह सोचना पड़ेगा कि 5 एक्चुअल में दिन में बजता कितनी बार। किसी भी एक दिन में 5 2 बार बजता है। कैसे? एक बार सुबह का 5 और एक बार शाम का 5। सुबह का 5 आपने हो सकता है ना देखा हो, क्योंकि सो के ही नहीं उठे होंगे, या कुछ लोगों ने देखा होगा जो 5 बजे सोने जाते हैं। लॉकडाउन की वजह से सबकी दिनचर्या बदल चुकी है। तो एक हुआ सुबह का 5 और एक हुआ शाम का 5। तो यहां तो AM PM मेंशन है क्या? हाँ, 6 AM ऑन अ मंडे। व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन? ठीक है, AM PM मेंशन होने से कोई समस्या वाली बात नहीं होती। सुबह का 6 बजे रहता, अब उस घड़ी में दोबारा 6 कब बच पाएगा? यदि सुबह का ही है तो शाम का बच पाएगा, है ना। लेकिन हमें सिर्फ 6 को दिखाना। तो जब घड़ी 12 घंटे का एक चक्कर पूरा लगा लेगी, है ना, अगर 6 बज रहा है और एक 12 घंटे का चक्कर पूरा लगा लेती है, तो घड़ी दोबारा से वही समय दिखा देगी। AM या PM की बात अलग है, लेकिन घड़ी तो AM PM नहीं दिखाती ना। घड़ी 12 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 11 12 इस प्रकार से नंबर दिखाती। AM PM तो हम अपने हिसाब से सेट करते हैं, है कि नहीं। तो अगर अभी 6 बजा रही है और दोबारा इसको 6 बजाना है, तो कितना चलाना होगा? 12 घंटे चलाना होगा। ठीक है, एक नोट लिख लीजिएगा कि मैं बोल दे रहा हूं, आप लिख लीजिए कि प्रत्येक घड़ी ठीक 12 घंटे के बाद अपने आप को रिपीट करती है। मैं ना इंग्लिश में लिखवा रहा हूं ना हिंदी में, आई एम सेइंग इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्स्ड।
ठीक है, हर एक घड़ी 12 बजे की 12 घंटों में अपने आप को रिपीट करती है। पॉइंट समझ गए? ठीक है। तो हमारे पास में मुद्दा ये है कि भैया 5 मिनट का ये क्या है, 5 मिनट ये क्या है भाई, एरर टाइम, ये हमारा एरर टाइम। मैंने आपसे कहा था दो बातें ध्यान रखना, एक तो एरर टाइम और एक टोटल टाइम। यहां जो टोटल टाइम है वो है 12 घंटे का। क्यों है? क्योंकि कहा गया है व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन, दोबारा सही समय कब दिखाएगी? तो दोबारा सही समय दिखाएगी जनाब ठीक 12 घंटे चलने के बाद। तो चलिए फिर इसको हम 12 घंटे तक चलाते हैं। तो अगर ये घड़ी 5 मिनट का एरर लेने में कितना समय ले रही है? 1 आवर, 1 घंटे का समय ले रही है। तो 60 मिनट का एरर लेने में कितना समय लगाएगी? तो 60 मिनट का एरर लेने में हम कैसे निकालेंगे इसको? सिंपल, 60/5 गुणा 1, तो 12 पंचे 60, यानी कि साधारण घड़ी जब ये हमारी नॉर्मल क्लॉक कुल 12 घंटे चलेगी तो हमारी ये वाली घड़ी कुल 1 घंटे पीछे हो पाएगी। ठीक है, तो सर ये 12 घंटे तो चल गई हमारी नॉर्मल क्लॉक, क्या अब ये एरर क्लॉक सही समय दिखा पाएगी? नहीं जनाब, 12 घंटे चलाना तो है, लेकिन किसको? एरर टाइम को। हमें उस एरर टाइम को कैलकुलेट करते हुए 12 घंटों तक लेकर के जाना होगा, तभी हमारी घड़ी सही समय दिखा पाएगी। तो जनाब 1 घंटे का एरर आने में 12 घंटों का समय लग रहा है। तो 12 घंटों का एरर आने के लिए, ठीक है, 12 घंटों का एरर आने के लिए साधारण घड़ी को कितनी देर चलना होगा? तो इसे चलना होगा 12 गुणे 144 घंटे, यानी कि अब आपकी इस घड़ी को कुल 144 घंटे तक चलना होगा। बात समझे? तो यदि हमारी साधारण घड़ी 144 घंटा आगे बढ़ जाएगी तो हमारे एरर टाइम 12 घंटे का हो जाएगा। अब 144 घंटा यानी कि कितना? तो देखिए हम इसे आवर से डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक, अब डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? सिंपल 24 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए 24 से भाग देने का एक मैं आपको थोड़ा सिंपल सा एक तरीका बताता हूं, नहीं तो आप परेशान हो। इसकी इकाई का अंक यानी वंस प्लेस में नंबर और इसके इकाई का अंक, इनको कैलकुलेट कीजिए कि 4 के पहाड़े पर 4 की टेबल को कैलकुलेट करने पर ये आखिरी में इकाई का अंक यानी वंस की प्लेस का 4 कितनी बार में आएगा? तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, यानी 4 6 24, 4 छंग 24, 24 4 और 4 मैच कराया, यानी कि कहीं ना कहीं 6 से भाग देने पर आ जाए। वेरी गुड, बिल्कुल 24 एकम 24 और 24 छंग 144, यानी कि डेज कितने हुए टोटल? 6 डेज हुए। कुल जब 6 दिन तक हमारी साधारण घड़ी चलती रहेगी तब जाकर के एरर क्लॉक में 12 घंटे का एरर पैदा हो पाएगा और फिर घड़ी उसको सही समय दिखा देगी। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे कब सेट किया गया था? 6 AM मंडे को। 6 AM मंडे यानी सोमवार से शुरू किया है, सोमवार है ना। अब 6 दिन यदि हम इसमें जोड़ देते हैं प्लस 6 दिन, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6 AM संडे। अच्छा सर, हाँ जनाब, यदि यहां पर PM होता तो क्या करते? कुछ नहीं, यहां भी हम PM कर देते, सिंपल। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर से समझ लीजिएगा, बहुत आसान। 2 चीजें ध्यान रखिए, क्या क्या जनाब? एरर टाइम और टोटल टाइम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अ क्लॉक गेन 1 आवर इन ईच 24 आवर। एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है।
इफ क्लॉक शोज करेक्ट टाइम ऑन संडे 9 AM, यदि वह घड़ी सुबह 9 बजे सही समय दिखा रही हो, 9 बजे अभी तक उसने कुछ नहीं किया, 9 से आगे बढ़ेगी तो 24 घंटे बाद 1 घंटे का इजाफा हो जाएगा। देन व्हाट इज द करेक्ट टाइम व्हेन क्लॉक शोज 11 AM ऑन ट्यूसडे। ठीक है, समझिए आसान भाषा में, एक घड़ी है जो हर 24 घंटे में 1 घंटा आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अब वो घड़ी शुरू हुई है संडे सुबह 9 बजे से और फिर वह 11 बजे मंगलवार को टाइम दिखा रही है ना, लेकिन चूंकि वह हर 24 घंटा में 1 घंटे आगे बढ़ रही है, मतलब ट्यूसडे का जो 11 AM है वो सही टाइम तो नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ एरर्ड होगा। तो हमको बताना है कि उस घड़ी ने सही समय क्या दिखाया होगा। क्लियर? चलिए सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो हमसे कहा गया कि 1 आवर इन ईच 24 आवर, तो हमारा एरर टाइम है कितना? हमारा एरर टाइम है जनाब 1 घंटे का, 1 आवर। ठीक है, और कितने समय में? कुल 24 घंटों में। ठीक है, तो इस 1 आवर को हम कैसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 25/24। इस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है ना, हर 24 घंटे में 1 घंटा ज्यादा, यानी कि 25/24 घंटे, ऐसे भी इसे लिखा जा सकता है ना। तो हर 24 घंटे में 25/24, यानी कि अगर कोई नॉर्मल क्लॉक हो, साधारण घड़ी, अगर कोई नॉर्मल क्लॉक 24 घंटे चल रही है तो हमारी एरर क्लॉक कितना चल रही है? हमारी एरर क्लॉक चल रही है 25/24। ठीक है, हमारी एरर क्लॉक क्या चल रही है? 25/24 चल रही है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे क्या कहानी बताई गई है कि संडे 9 AM को ये सही समय दिखा रही थी। मैंने आपसे कहा था एक तो एरर टाइम हमें ध्यान रखना है और दूसरा हमको टोटल टाइम ध्यान में रखना है। ठीक है, तो टोटल टाइम कितना होगा कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 AM संडे, रविवार, ठीक है, और 11 AM ट्यूसडे, 11 AM ट्यूसडे। ठीक, तो 9 से 9 है ना, 9 से 9, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए 9 AM संडे से ये 11 AM ट्यूसडे, तो संडे सुबह 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे तक कितने घंटे? 24 घंटे। क्लियर? संडे सुबह 9 बजे से मंडे सुबह 9 बजे तक जनाब कितने घंटे? 24 घंटे। और मंडे सुबह 9 बजे से ट्यूसडे सुबह 9 बजे तक और 24 घंटे, यानी कि 48 घंटे। और उसके बाद 11 और हो गया, यानी कितने घंटे? 50 घंटे। तो जी हाँ, ये हो गए कुल 50 घंटे, 50 आवर्स। हमारी इस एरर क्लॉक ने कितना समय ट्रेवल किया? हमारी इस एरर क्लॉक ने कुल 50 घंटे ट्रेवल किया है। ठीक है, लेकिन क्या ये 50 घंटे सही है? जी नहीं जनाब, ये 50 घंटे सही नहीं है, क्योंकि हमारी एरर क्लॉक हर 1 घंटे में, हर 24 घंटे में 1 घंटे आगे बढ़ जाती है ना। और ये 50 घंटे के हिसाब से नहीं कर सकते, क्योंकि ये 50 घंटे में एक्चुअली में है नहीं, है ना। ये 50 घंटे तो हमारी एरर क्लॉक ने तय की है। तो एक्चुअल घड़ी यानी हमारी नॉर्मल क्लॉक ने कुल कितना चला होगा? चलिए देखते हैं। तो नॉर्मल के लिए हर 24 घंटे में एरर हमको पता है कितना है? 25/24 का। इसी को मल्टीप्लाई करा दीजिए 24/25, उल्टा करके मल्टीप्लाई करा दिए। 25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 24 दूनी 48 घंटे। ये 48 घंटे क्या है? यही 48 घंटे हैं नॉर्मल क्लॉक द्वारा तय किया गया समय। जो हमारी नॉर्मल क्लॉक है वो कितना कवर करेगी? 48 घंटे। तो यदि मैं संडे सुबह 9 बजे में
ऐड कर देता हूं 48 घंटे। यदि मैं संडे सुबह 9 बजे में ऐड कर देता हूं 48 घंटे तो हो जाएगा 9 संडे, ट्यूसडे, मंडे, 9 AM ट्यूसडे। तो एक्चुअल में जो 11 AM ट्यूसडे दिखा रहा है वो नहीं होगा, 2 घंटे कम, कितना होगा 9 AM ट्यूसडे होगा। बात समझ में आई? चल क्लियर करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। अगला सवाल हमसे कहता है कि a clock gain 10 minute per hour, ठीक है, at 3 AM Monday it said right. After few days when it was checked it was showing 3 AM Wednesday. What is the correct time? यानी कि एक घड़ी प्रति घंटे 10 मिनट तेज हो जाती है, ठीक है। सोमवार को 3 बजे इसे सही किया गया। कुछ दिनों के बाद जब जांच की गई तो यह घड़ी बुधवार 3 बजे दिखा रही थी। बताएं सही समय क्या होगा? ठीक, तो चलो हम जानते हैं हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। हम कैलकुलेट करने वाले हैं एरर टाइम, कि हमारा एरर टाइम क्या है। तो हम जान रहे हैं कि हमको 10 मिनट का एरर टाइम दिया गया और 10 मिनट का एरर टाइम हमारा कितनी देर में हो रहा है? 1 घंटे में हो रहा है, ठीक है, 1 घंटे में हो रहा है ना। तो 10 मिनट यानी कि हम इसको क्या कह सकते हैं? 1/6। तो यदि हमारी नॉर्मल घड़ी, ठीक है ना, यदि हमारी नॉर्मल क्लॉक 1 आवर चल रही है तो हमारी एरर क्लॉक यानी कि गलत घड़ी इस हिसाब से कितना आगे चल जा रही है? 7/6। 7/6 कैसे? 1 आवर में 60 मिनट और ये 1/6 आगे जा रही है तो 1 + 1/6 = 7/6। तो नॉर्मल घड़ी 1 घंटा चल रही है लेकिन हमारी एरर क्लॉक 7/6 आगे बढ़ जा रही है। अब हमको पता है कि हम निकालेंगे टोटल टाइम के बारे में, कि टोटल टाइम क्या होगा। तो चलिए देखते हैं टोटल टाइम क्या होगा। हमें दिया गया है कहां से लेकर के? 3 AM मंडे से, ठीक है, 3 AM मंडे से, है ना, और कहां तक? तो 3 AM वेडनेसडे तक। टोटल कितना हो जाएगा? 48 आवर्स, 48 घंटे। ये 48 घंटों का सफर किसके द्वारा तय किया गया है जनाब? तो इन 48 घंटों का सफर तय किया गया है हमारे एरर क्लॉक के द्वारा। लेकिन नॉर्मल क्लॉक तो 48 घंटे नहीं चली होगी, तो ये निकालने के लिए क्या करें? सिंपल सा फंडा है कि आप ये निकालने के लिए इसे मल्टीप्लाई करा दीजिए 6/7 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 48 की 8, असल 4, 6 चौको 24 और 4 28, 288/7। डिवाइड करेंगे तो जाएगा 7 चौको 28 और 7 एकम 7, रिमाइंडर 1, 41 सही 1/7। यानी कि एक्चुअल में हमारी क्लॉक कितना चली है? 41 सही 1/7 के आसपास कुछ चली होगी। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो हमें कैलकुलेट कहां से करना है जनाब? तो हमें कैलकुलेट करना है 3 AM मंडे से, 3 AM मंडे से, यानी कि सोमवार से। तो अब 41 घंटे इसमें हमें जोड़ने हैं, तो इसे हम हिस्से हिस्सों में करके जोड़ते हैं। सबसे पहले हम इसमें जोड़ लेते हैं कुल 24 घंटे। तो यदि मैं इसमें 24 घंटे जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 3 AM ट्यूसडे, ठीक है, प्लस 24 घंटे और जोड़ लेते हैं। तो 24 घंटे और जोड़ लेंगे, नहीं जोड़ पाएंगे क्योंकि 24 दूनी तो 48 हो जाएगा और यहां पर कितना है? सिर्फ है 41। तो 24 हम यहां पर नहीं जोड़ पाएंगे। तो 24 जोड़ने की जगह हम कितना जोड़ सकते हैं? 24 जोड़ने की जगह हम कितना जोड़ सकते हैं? तो देख लेते हैं। 24 दूनी 48 होता है ना, 48 की बजाय कितना है? 41 है। आप 12 घंटे तो आसानी से जोड़ सकते हैं इसमें,
12, 4 2 6 2 1 3, 36 घंटे हमारे कवर हो गए। तो यदि आप इसमें 12 घंटे जोड़ते हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 PM ट्यूसडे। मंगलवार का ही 3 PM रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 36। 36 के बाद और कितना बच रहा है हमारे पास, 36 के बाद बच रहा है हमारे पास कुल 5 घंटे, क्योंकि 36 और 5 41 है ना। तो प्लस 5 आवर्स और जोड़ लो आप इसमें, तो 5 और 3 ये बच गया कितना 8 PM ट्यूसडे, है ना। और रही बात इस 1/7 की, तो इस 1/7 को भी सॉल्व किया जा सकता है। ये कितना होगा, ये होगा लगभग, इसको अगर हम 1/7 को मल्टीप्लाई करा दे 60 से, तो 7 6 42, 7 या 56, तो लगभग नियर अबाउट 8 मिनट। यानी ये जो टाइम है ये होगा कहीं ना कहीं 8:08 के आसपास। ठीक है, तो हमारी घड़ी देखो, मुख्य बात इसमें क्या है कि एरर क्लॉक तो 48 घंटे चल रही है, लेकिन नॉर्मल क्लॉक ने 41 सही 1/7 घंटे का समय ही कवर किया होगा। ठीक, बात समझ में आई, इतना पॉइंट क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल। सवाल कहता है कि अ वॉच विच गेन्स यूनिफॉर्मली was observed to be 5 minutes slow at 12 noon on Monday। एक घड़ी जो समान रूप से तेज हो रही है सोमवार को 12 बजे 5 मिनट पीछे देखी गई। ठीक है, सोमवार को 12 बजे 5 मिनट पीछे थी। It was noticed 10 minutes past at 6 PM on the next day। अगले दिन जब देखा गया तो ये शाम को 6 तो बजा था, लेकिन ये 10 मिनट आगे दिखा रही थी। तो घड़ी ने सही समय कब दिखाया? ठीक है, यानी घड़ी पहले पीछे थी फिर बाद में आगे हो गई, यानी बीच में कहीं ना कहीं सही समय दिखाया होगा ना। पहले मेन टाइम से पीछे थी, यदि मेन टाइम यहाँ है तो पीछे थी, फिर अगर मेन टाइम यहाँ है तो पीछे से आगे हो गई, तो बीच में तो कहीं ना कहीं मेन टाइम को क्लिक किया होगा। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम क्लॉक एरर टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आइए जनाब, हम हमारे एरर टाइम को कैलकुलेट करें। तो 5 मिनट स्लो थी 12 नून ऑन मंडे। ठीक है, मंडे दोपहर 12 बजे 5 नून, है ना, AM लिख सकते हैं, जो भी हो। तो यहां पर क्या था, 5 मिनट स्लो था, यानी कि माइनस का 5 मिनट हम ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि टाइम कम हो रहा है। ठीक है, ऑन मंडे। ठीक, इट वॉज नोटिस 10 मिनट 5 फास्ट एट 6 PM। नून है यानी कि यहां पर भी क्या है, PM। और यहां पर नेक्स्ट डे, तो मंडे के बाद नेक्स्ट डे क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ट्यूसडे को शाम 6 बजे, ट्यूसडे को शाम 6 बजे क्या हुआ ऐसे, ये 10 मिनट फास्ट होगा प्लस 10 मिनट, है ना। तो यहां से लेकर के यहां तक इस समय 12 से लेकर के 6 बजे तक टोटल एरर कितना हुआ? तो हमारा टोटल एरर हुआ 5 और 10 15 मिनट। ठीक है, 5 और 10 15 मिनट। कैसे? ये 5 मिनट पीछे थी और 10 मिनट आगे आ गई, तो 5 मिनट पीछे हो करके 10 मिनट आगे आने में घड़ी कितना चल गई, 15 मिनट चल गई। यही क्या है हमारा, यही हमारा एरर टाइम। कितनी देर का है, 15 मिनट का। और ये जनाब, ये 15 मिनट का एरर कितनी देर में आ रहा है? तो देखिए 12 PM से अगले दिन 12 PM तक, ठीक है, कितने हो गए, 24 घंटे। 24 और ये 6, यानी कितने हो गए, 30 घंटे। तो ये 15 मिनट का एरर कितनी देर में आ रहा है, 30 घंटे में आ रहा है। तो 1 मिनट का एरर कितनी देर में आया होगा, 30/15। तो 15 दूनी 30, तो बराबर ही हो गया 2 घंटे। यानी कि हमारी घड़ी हर 2 घंटे में 1 मिनट आगे बढ़ रही है। सवाल कहता है कि बताइए व्हेन डिड द वॉच शो द करेक्ट टाइम। ठीक है, आप देखिए, यदि ये घड़ी या आपकी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है
और आपको उसे सही करना है तो क्या करेंगे? सिंपल, हम उसे 5 मिनट आगे कर देंगे तो वो सही समय दिखाने लग जाएगा। तो वैसे यहां भी जब हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही थी और यदि हम उसे 5 मिनट आगे बढ़ा दें तो वो सही टाइम दिखाने लगेगी। तो 1 मिनट सही करने में 2 घंटे का समय लग रहा है ना? 1 मिनट में 2 घंटे का समय लग रहा है। तो इस हिसाब से यहां पर लिख दे रहा हूं, 1 मिनट में यदि 2 घंटे का समय लग रहा है तब 5 मिनट में कितना लगेगा? तो 5 दूनी 10 घंटे। इसका मतलब कि यदि 12 बजे 12 PM मंडे में हम ऐड कर दें 10 घंटे, ठीक है, 10 घंटे हम यदि इसमें ऐड कर दें तो ये कितना पहुंच जाएगा भाई? ये पहुंच जाएगा 10 PM मंडे, और ये होगा हमारा आंसर 10 PM मंडे। ठीक, 10 PM मंडे को हमारी घड़ी ने कहीं ना कहीं बीच में सही समय दिखाया होगा। क्लियर हो गई बात? एकदम सिंपल है ना, कि अगर हमारी घड़ी 5 मिनट पीछे चल रही है और उसको सही करना है तो 5 मिनट आगे बढ़ा दीजिए, घड़ी सही हो जाएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कहता है अ वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी गेन्स 5 मिनट पर आवर, 5 मिनट आगे हो जा रही है। वाइल अ टेबल क्लॉक लूजेस 10 मिनट पर आवर, जबकि एक टेबल घड़ी यानी कि मेज वाली घड़ी जो टेबल पर रखी रहती है, लूजेस 10 मिनट पर आवर, हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जा रही है। ठीक है, दे बोथ सेट राइट एट 10 AM ऑन संडे, दोनों को संडे को 10 बजे मिलाया गया। When both of the clock will show the same time again, दोबारा घड़ियां सही समय कब दिखाएंगी? चलो, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है। जी हाँ दोस्तों, एरर टाइम। एरर टाइम कैलकुलेट करने के लिए मैं पहले यहां पर 3 घड़ियां लेता हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं एक नॉर्मल क्लॉक, ठीक है, इसके बाद मैं ले रहा हूं फास्ट क्लॉक, और इसके बाद मैं ले रहा हूं स्लो क्लॉक। ठीक है, फास्ट क्लॉक यानी क्या कर रही है ये? +5 मिनट पर आवर के इस दर से समय को गेन कर ले रही है ना? और स्लो क्लॉक क्या कर रही है? -10 मिनट पर आवर, हर घंटे 10 मिनट पीछे हो जा रही है। दोनों घड़ियों को कब मिलाया गया है? संडे को। संडे कितने बजे? 10 बजे पर। ठीक है, दोनों घड़ियों को ठीक 10 बजे पर मिलाया गया है, यानी कि इसमें भी 10 बजा हुआ है और इसमें भी 10 बजा हुआ है, दोनों में 10-10 बजा हुआ है। अब यदि मैं इसे 1 घंटे आगे चलाता हूं, 1 आवर मैं इसे आगे चलाता हूं, तो यहां पर क्या बच जाएगा भाई? यहां हो जाएगा हमारा 11, और ये क्या दिखा देगा हमको? 11:05 है ना? और जबकि ये कितना दिखा पाएगा हमको? ये दिखा पाएगा हमको 10:50। तो 11:05 से 10:50 के बीच यहां पर एरर कितना हुआ? 15 मिनट का हुआ कि नहीं हुआ? तो ये 15 मिनट का एरर कितनी देर में आया है? 1 आवर में आया ना, क्योंकि जब जब हम घड़ी को 1-1 घंटे आगे बढ़ाते जाएंगे, इन दोनों घड़ियों के बीच फासले बढ़ते जाएंगे, और कितने के दर से? 15 मिनट की दर से। ये दोनों घड़ियों का टाइम एक दूसरे से 15 मिनट प्रति घंटे के हिसाब से डिफर होता चला जाएगा, दोनों घड़ियां एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी। हमसे क्या कहा गया है कि दोनों घड़ियां दोबारा सही समय कब दिखाएंगी? तो हमने सबसे पहले सीखा था कि कोई भी घड़ी एक समय को दोबारा 12 घंटे के बाद दिखा देती है। यानी अभी 5 बजा है तो 12 घंटे बाद घड़ी में फिर से 5 दिख जाएगा। तो हमें हमारे इस एरर टाइम को, है ना, हमको हमारे इस एरर टाइम को, ये जो है हमारा
एरर टाइम, हमको हमारे इस एरर टाइम को 15 मिनट से कहां तक पहुंचाना होगा? 15 मिनट से हमको पहुंचाना होगा कुल 12 घंटों तक। ठीक है, तो चलिए इसको पहुंचा देते हैं अपन। 15 मिनट का एरर है हमारे पास 1 घंटे में, है ना। 15 चौको 60, यानी कि 1 घंटा। 1 घंटा के लिए क्या कितनी देर चलाना पड़ेगा इसको? 4 घंटे। 1 घंटा का एरर लाने के लिए कितना चलाना पड़ेगा? 4 घंटे। कैसे? 15 मिनट 1 घंटा, 15 चौको 60। 4 का मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है तो 4 से यहां पर भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो 15 चौको 60, 60 मिनट यहां हो गए, तो वैसे ही 4 कम 4, 4 घंटे ये ले लिया। अब हमको क्या लेकर के आना है? कुल 12 घंटे। तो 12 घंटे के लिए क्या हो जाएगा? 12 चौको 48, 12 चौको 48, इधर लिख देता हूं। तो ये हो गया हमारा 12 गुणे 4, 12 चौको 48 घंटे। इन 48 घंटों को जोड़ दीजिए आप संडे में। तो संडे सुबह 10 बजे से 48 घंटे, कमेंट कीजिएगा कितना हो गया? ट्यूसडे सुबह 10 बजे। तो ये हो गया हमारा समय। ठीक है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करना है? एरर टाइम, और फिर क्या कैलकुलेट करना है? टोटल टाइम। तो यहां हमारा एरर टाइम क्या है? 15 मिनट, और टोटल टाइम क्या है? 1 आवर। हर 1 घंटे के हिसाब से 15 मिनट का एरर। इस प्रकार से आप ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्लियर करके आगे बढ़े। तो हमसे कहा गया है कि अ वॉल क्लॉक गेन 2 मिनट पर 12 आवर, हर 12 घंटे में सिर्फ 2 मिनट गेन करती है। While a table clock loses 2 minutes per 36 hours. They both set right at 12 a.m. on Monday. When both of the clock will show the same time again. एक दीवार घड़ी 2 मिनट प्रति घंटा के हिसाब से तेज हो रही है, आगे बढ़ जाती है, और एक टेबल घड़ी 2 मिनट प्रति 36 घंटे। यहां पर देखिए जनाब, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रति 12 घंटे की बात कर रहा है और ये प्रति 36 घंटे की बातचीत कर रहा है। और अभी तक हमने क्या पढ़ा था? प्रति 1 घंटे के हिसाब से। इसीलिए आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों को समझना, इसकी भाषा को समझना, दिए गए शब्दों की इंपॉर्टेंस को समझना। ठीक है, तो चलिए फिर से हम क्या क्या ले लें? 3 घड़ियां। एक तो है हमारी नॉर्मल क्लॉक। अच्छा सर, एग्जाम में भी ऐसे करना पड़ेगा क्या? नहीं मेरे भाई, इतना कुछ लिखेंगे तो हो गया पेपर। तो एग्जाम में तो ये सब चीजें 10 सेकंड में जाएंगी। कैसे? बार बार इस वीडियो को देखिए, मल्टीपल टाइम्स वीडियो देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीन का जो वीडियो वाला पार्ट होता है उसको रिकॉर्ड कीजिए, है ना, उसको सेव करके लाइब्रेरी में रखिए अपने पास। नॉर्मल क्लॉक, फिर इसके बाद हम लेंगे फास्ट क्लॉक, और फिर हम लेंगे एक स्लो क्लॉक। ठीक है, तो हमारी फास्ट क्लॉक क्या कर रही है? 2 मिनट पर आवर गेन कर रही है ना। हाँ जी, तो क्या कर रही है? +2 मिनट पर 12 आवर, हर 12 घंटे में 2 मिनट गेन करती है। और स्लो क्लॉक क्या करती है? -2 मिनट पर 36 आवर। पिछले सवाल में तो 1 ही घंटा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार यहां पर क्या है? 12 घंटे और वहां 36 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम इन्हीं को बराबर कर लेते हैं। ये 12 घंटे है और ये 36 घंटे। देखा जाए तो यहां पर मल्टीप्लाई यदि मैं 3 कर दूं तो 12 तिहाई कितना हो जाएगा? 36 घंटे। तो हर 12 घंटे में 2 मिनट का एरर है, तो इस हिसाब से 3 दूना 6 प्लस 6 मिनट। अब देखिए इस स्टेप से दोनों चीजें बराबर हो गई ना। कैसे बराबर? कि 36 घंटे यहां पर भी मिल गया और 36 घंटे यहां पर भी मिल गया। तो फास्ट क्लॉक हर 36 घंटे में 6 मिनट आगे जाएगी, और जबकि स्लो क्लॉक हर 36 घंटे में 2 मिनट पीछे आ जाएगी। नाउ अब पॉइंट क्या कहता है कि दे बोथ सेट राइट एट 12 AM ऑन अ मंडे। किसी मंडे को, किसी सोमवार को ठीक 12 बजे, ठीक 12 AM पर, ठीक है ना,
दोनों को सेट किया गया। व्हेन बोथ ऑफ द क्लॉक विल शो द सेम टाइम अगेन। बताइए अब दोबारा ये दोनों घड़ियां सही समय कब दिखा पाएंगे? ठीक है, हम जानते हैं। तो अब सबसे पहले क्या करें, हम एरर टाइम को कैलकुलेट करें। तो एरर टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? देखो हर 36 घंटे में प्लस 6 मिनट तो यही है ना, और ये कितना पीछे जा रही है? -2 मिनट। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 और 2 8 मिनट। ये 8 मिनट क्या है हमारे लिए? ये है एरर टाइम। सर ये प्लस ये माइनस कैसे जुड़ेगा? अरे बेटा वो माइनस यानी पीछे जाना और ये प्लस यानी आगे जाना है। वो प्लस माइनस मैथ्स वाला प्लस माइनस नहीं है, रीजनिंग वाला प्लस माइनस है। ठीक है, जो दिखता है वो होता है, जो होता है वो दिखता नहीं है, लेकिन जो नहीं दिखता वो होता है और जो होता है वो दिखे चाहे ना दिखे, यही क्या कहलाती है? रीजनिंग कहलाती है। तो 6 और 2 क्या हुआ? 8 मिनट हो गया। 8 मिनट का एरर है कितनी देर में? 36 घंटों में। तो हर 36 घंटे में हमारी घड़ी में कितनी देर का एरर आ जाएगा भाई? हमारी घड़ी में एरर आ जाएगा 8 मिनट का। ठीक है, और इसी 8 मिनट को हमें कहां तक लेकर के जाना होगा? कुल 12 घंटों के लिए लेकर के जाना होगा। ठीक, तब जाकर के फिर हम इस सवाल का जवाब निकाल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए लेकर के चलते हैं जरा। इसे 12 घंटे तक ले जाने के लिए क्या करना होगा? बहुत मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी भाई, और क्या। या तो फिर इसे हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो भी बात बन सकती है ना। कैसे बात बन सकती है भाई? 8 मिनट को 12 घंटे तक लेकर के जाना है, तो इस हिसाब से हमें 36 घंटे को बढ़ाना पड़ेगा। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? तो यदि 8 मिनट कवर करने में हमें कुल 36 घंटों का समय लगता है, तो 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 घंटे में कितने मिनट? 7 मिनट। तो 12 × 72 यानी कि 720 मिनट। 720 मिनट कवर करने में कितना लगेगा? 36 घंटे गुणा 720 बटे 8। तो काट लो, 8 एकम 8 और 8 नाम 72। अब मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, यहां पर कितना बचा है? 90। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 तो रह गई, इसके अलावा 9 × 54 की 4 हासिल 5, 9 × 3 27 और 5 32। 3240 क्या आ गए? घंटे आ गए। बाप रे, ज्यादा बड़ा आ गया? कोई नहीं, 3240 क्या आ गए? घंटे आ गए। अब इन आवर्स को हम डेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो डेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे अपन? 24 आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 24 से मल्टीप्लाई करने में पहले 8 से कर लो भाई, इजी हो जाएगा। 8 × 3 = 24, 8 चौको 32, फिर 0 और 8 पंचे 40। 405 बटा 3। अब इसको और काट लो, तो 3 एकम 3 और यहां पर 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 और 3 पचे 15। 135 क्या होगा? 135 डेज हो गए। तो हमारा आंसर हुआ ओवरऑल कि आफ्टर 135 डेज, 135 दिन के बाद ये दोनों घड़ियां सही समय दिखा देंगी। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये तरीका है इन सब चीजों को हल करने का। तो सर एग्जाम में आ गए तो यही करते चले रह जाएंगे? नहीं दोस्त, जब आप ऐसे 1-2 बार कैलकुलेट कर लोगे ना तो मैक्सिमम ये 30 सेकंड्स ही लेकर के जाएगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लेकर के जाएगा। और ये चीजें जब एग्जाम में पूछी जाती हैं, बल्कि अभी जब मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का पेपर दूंगा तो आपको ये क्वेश्चन सीजीएल में पूछा गया दिखाई दे जाएगा। आप सीजीएल के सवाल उठा करके देखेगा, आपको ये सवाल पूछा हुआ मिल जाएगा। मैं जो भी कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस के लिए आपके लिए लेकर के आता हूं वो पीछे पूछे गए सवालों के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल हमसे पूछा गया, राशि वेंट टू किचन। कौन राशि? वही राशि जिसके बारे में आप जानते हैं। राशि वेंट टू किचन बिटवीन 4 to 5, 4 से 5 के बीच राशि किचन में गई एंड केम बैक फ्रॉम
एंड केम बैक फ्रॉम किचन बिटवीन 8 to 9, 4 से 5 के बीच में गई और 8 से 9 के बीच वापस आई. शी ऑब्जर्व दैट द नीडल्स ऑफ क्लॉक इंटरचेंज देयर पोजीशन विद ईच अदर. उसने यह अनुभव किया कि घड़ी की सुइयों की स्थितियां बदल चुकी हैं, आपस में एक दूसरे से इंटरचेंज कर चुकी हैं. What was the time when राशि went to kitchen and returned from the kitchen? ठीक है, राशि कब किचन में गई और कब बाहर आई. सवाल में कोई एक चीज ही पूछेगा, कब गई और या फिर कब बाहर आई. ठीक है, लेकिन मैं आपको इसी में दोनों चीजें कवर करा रहा हूं, पढ़ा देता हूं. राशि 4 से 5 के बीच रसोड़े में गई. रसोड़े में कौन था? राशि थी. रसोड़े में गई और 8 से 9 के बीच रसोड़े से वापस आई. ठीक है, उसने देखा कि घड़ी की सुइयों ने एक दूसरे के साथ अपनी स्थिति को बदल दिया था. वह समय क्या था जब राशि रसोड़े में गई थी और वहां से लौटी थी. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्लॉक के हैंड की पोजीशन दिखाता हूं. तो ये रही हमारी क्लॉक. 4 से 5 के बीच कोई समय हो रहा था जब राशि किचन की तरफ गई, यानी रसोड़े पे गई, और जब लौटी तो ये सिचुएशन थी. तब समय क्या हो चुका था? 4 से 5 के बीच में यहां पर गई हुई थी. यहां पर देखिए, 4 से 5 के बीच और 8 से 9 के बीच. यहां पर ये क्या है हमारा? तो भैया यही तो है हमारा आवर है ना? नहीं दिखा होगा, रुकिए. यहां पर ये है हमारा आवर है, ठीक, और ये क्या है हमारा? मिनट है. तो 4 से 5 के बीच के जब गई तो आवर एंड हमारा 4 से 5 के बीच था और मिनट एंड हमारा 8 से 9 के बीच में था. और जब वापस आई है तो हमारा आवर हैंड कहां आ गया? 8 से 9 के बीच आ गया, और मिनट हैंड कहां आ गया हमारा? 4 से 5 के बीच आ गया. तो ये क्या कहलाया? पोजीशन इंटरचेंज. ठीक है, तो अब इस सवाल को हल करने का एकदम सिंपल और आसान तरीका. सबसे पहले मैं लिख रहा हूं लीविंग टाइम, है ना, कि जब वो कब गई. लीविंग टाइम, जाने का समय. और दूसरा लिख रहा हूं रिटर्निंग टाइम, यानी कि वापस आने का समय. ये हुआ आपके जाने का समय, और यहां है आपके वापस आने का समय. ठीक है, 4 से 5 है ना, ठीक. तो ये लिखा हमने 4 से 5, है ना, 4 से 5. और वापस आने का समय क्या था वैसे? 8 से 9. ठीक है, तो यदि आपको पहला पॉइंट निकालना है, फर्स्ट वाला, ठीक, आपको यदि फर्स्ट वाला पूछा गया तो पॉइंट बनेगा ऐसा. और यदि आपको रिटर्निंग का समय निकालना है, वापस आने का, तो स्ट्रक्चर बनेगा ऐसा. और कहानी क्या होगी? कहानी कहेगी कि बचकर 60/13 गुणा समय, चाहे जाने का हो चाहे आने का हो. जैसे 4/60/13 गुणे 9. तो सॉल्व करो. 9 छिक्का 54, 540/13. तो ये क्या होगा? 13 से भाग दो, 13 चौको 52, 13 चौको 52, बचा कितना? 2, 20, यानी 13 एकम 13.
तो 41 सही 7/13। इसका मतलब ये समय क्या है? जाने वाला समय। जाने वाला समय है 4:41 सही 7/13। इस समय राशि किचन के लिए गई थी। 41 सही 7/13, 4:41 सही 7/13 पर किचन के लिए गई थी, है ना। और अब हम बात करते हैं वापस आने के समय के लिए। तो वापस आने के समय के लिए भी क्या करना है भाई? बचकर, यानी कि 5:60/13 गुणे ऊपर जाना है, यानी कि 8। सॉल्व करो। 8 × 48, 480/13। 8 × 48, 480/13। भाग दो 13 से, फिर एकम 13, 26 13 39, 39, 13 39, यानी 39, 40, 8 और 1 9, बचेगा कितना? 90। 90 को सॉल्व करो। 53 65, 13 पना 65, 13 6 78, 13 6 78, 13 7 91, ज्यादा हो जाएगा तो 13 6 78 और 2 80 और ये 10, 36 सही 12/13। यानी कि यहां पर ये जो टाइम है ये क्या है? ये टाइम होगा आपका। और हम बात करते हैं वापस आने के समय के लिए। तो वापस आने के समय के लिए क्या होगा? अब वापस कब आ रहा है? 8 बजे आ रहा है ना वापस। तो वापस आने के लिए हमने लिखा 8:60/13 गुणे कितना हो जाएगा? 5। ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, 300 और बटे में 13। सॉल्व कीजिए। 13 दूनी 26, तो गया 2 बार, बचा 4 40, 13 तिया 39 और 1 40, तो 23 सही 1/13। यानी कि यहां पर ये वापस कितने बजे आया है? ये आया है 8:23 सही 1/13। तो ये दो टाइमिंग हो गई। 4:41 सही 7/13 पर राशि किचन की तरफ गई थी 4 से 5 के बीच, और वापस आई है 8 से 9 के बीच, यानी 8:23 सही 1/13 के आसपास। बात क्लियर हुई? तो ऐसे ही चीजों को जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ, अद्वैत एजुकेशन के साथ। फिर होगी मुलाकात। जय हिंद दोस्तों।